हेलो एवरीवन। ग्रोथ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर फिर से मैं आपका एक बार स्वागत करता हूँ। क्लास 10th के प्रोबेबिलिटी चैप्टर की आज हम थोड़ी सी और डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने डाइस के बारे में क्वेश्चंस देखे थे। आज हम स्पेशली जो क्वेश्चन देखने वाले हैं वो किसके देखने वाले हैं, कॉइन के। तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर में जो हमारा प्रोबेबिलिटी चैप्टर चल रहा था, आज हम उसके कौन से क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, कॉइन के। और कॉइन का मतलब आपका क्या हो गया, सिक्का हो गया। तो सिक्के के कितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं उनको हमको ध्यान रखना है, वो सारे आज हम डिस्कस करेंगे। लास्ट तक आपको वीडियो को देखना है और एक बहुत अच्छी आपको मैं ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, ओके। तो अच्छा, सिक्के को सॉल्व करने से पहले सिक्के के जो रिजल्ट होते हैं वो आपको पता ही होंगे कि सिक्के के जो रिजल्ट होते हैं वो रिजल्ट हमारे पास कौन से होते हैं। एक तो रिजल्ट क्या होता है, हेड होता है, और एक रिजल्ट क्या होता है हमारे पास, टेल होता है। क्लियर? एक रिजल्ट तो क्या है, हेड है, और एक रिजल्ट क्या है, टेल है। अब डिपेंड करता है कि इस कॉइन जो आप हवा में उछाल रहे हो उसको कितना टाइम उछाल रहे हो, कितना टाइम उसको हवा में उछाला गया है, उसी पे बेस क्वेश्चन आने वाला है। तो सपोज करो सिक्के की अगर 1 टाइम उछाल रहे हो तो क्या रिजल्ट आने वाले हैं, 1 टाइम के लिए। अगर 2 टाइम अगर आप उसको उछाल रहे हो तो फिर क्या रिजल्ट आने वाले हैं। और अगर आप 3 टाइम उसको उछाल रहे हो तो फिर उसके क्या रिजल्ट आने वाले हैं, वो आपको ध्यान रखना है। तो 1 टाइम में आपके जो रिजल्ट होते हैं वो कितने होते हैं, 2 होते हैं। 2 टाइम में आपके रिजल्ट कितने आ जाते हैं, 4 हो जाते हैं। और 3 टाइम में आपके रिजल्ट कितने हो जाते हैं, 8 हो जाते हैं। 3 टाइम के बाद भी आप निकाल सकते हो। निकालने का जो बेसिक फार्मूला है वो फार्मूला आपका क्या बनने वाला है, फार्मूला क्या है कि सिक्के के जो रिजल्ट होते हैं वो कितने होते हैं, 2 रिजल्ट होते हैं। अब 2 रिजल्ट के लिए आपको देखना है कि सिक्के को कितने टाइम उछाला गया, तो जितने टाइम उसको उछाला जाता है उतने उसकी क्या लगानी है, पावर लगानी है। तो अगर 1 टाइम उछाल रहे हो तो आप क्या लगाओगे, 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 का रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका, 2। अगर आप 2 टाइम उसको उछाल रहे हो तो फिर 2 की पावर क्या लिखी जाएगी, 2, और 2 की पावर 2 का रिजल्ट क्या होता है, 4 होता है। अगर आप 3 टाइम उसको उछाल रहे हो तो 2 की पावर क्या यूज करोगे, 3, और 2 की पावर 3 का रिजल्ट क्या आता है, 8 आता है। अगर मे भी आपको क्वेश्चन पूछ ले कि 4 टाइम के आपको रिजल्ट बताने, तो 4 टाइम्स के रिजल्ट आपके कितने आने वाले हैं, 16। निकालने का मेथड क्या है कि आप 2 के ऊपर कितनी पावर यूज करोगे, 4, और 2 की पावर जो 4 होगा वो आपके रिजल्ट कितने आने वाले हैं, 16 आने वाले हैं। तो फर्स्ट तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको ध्यान रखने हैं कि क्वेश्चन कौन कौन से, कि कॉइन में रिजल्ट आपके हेड और टेल। 1 टाइम के लिए रिजल्ट कितने हैं, 2, 2 टाइम के लिए 4, 3 टाइम के लिए 8, और 4 टाइम के लिए क्या याद रखना है, 16 याद रखना है। क्लियर? अब इसके बाद इनके रिजल्ट के साथ में और क्या ध्यान रखना है कि 2 की पावर में सारे रिजल्ट होने वाले हैं, और इनके जो आंसर बनने वाले हैं वो हेड या टेल के फॉर्मेट में बनने वाले हैं। तो देखो अब क्या कैसे सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करोगे आप, कि जो कॉइन के क्वेश्चंस आने वाले हैं, कौन से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम, कॉइन के। अब कॉइन के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सपोज करो अगर 1 टाइम आपका कॉइन उछाला जाता है, कितने टाइम उछाल रहे हैं हम, 1 टाइम। और 1 टाइम का मतलब क्या हो गया आपका, कितने टाइम कितनी बार उछाला जा रहा है, एक बार। और एक बार के लिए आपके रिजल्ट कितने हैं, टोटल रिजल्ट कितने होंगे आपके, टोटल कौन कौन से, या तो हेड आएगा या क्या आएगा आपका, टेल। अब हेड और टेल में से आना तो एक ही है, तो आना एक ही है, तो आपके जो फेवरेबल आउटकम हो गए, जो अनुकूल परिणाम हो गए, वो कितने होंगे आपके, एक। और डिवाइड बाय टोटल रिजल्ट लिखते हैं, टोटल आउटकम लिखते हैं, तो टोटल आउटकम इसमें कितने आने वाले हैं, एक तो होता है एच और एक क्या होता है आपका टी। तो एक बार तो आपका क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा, और एक बार क्या आ जाएगा आपका, टी आ जाएगा। एक बार एच और एक बार क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। ऐसे लिख सकते हो आप इसको। फर्स्ट रिजल्ट तो क्या आ सकता है, एच, और सेकंड रिजल्ट आपका क्या आ सकता है, टी। दोनों का जो टोटल होगा वो कितना है आपका, दोनों का टोटल कितना है, 2। तो 1 बार के लिए अगर आप टोटल आउटकम लिखोगे, टोटल आउटकम, टोटल आउटकम्स का मतलब क्या हो गया, कुल संभव परिणाम। और कुल संभव जो परिणाम है आपके, कुल संभव परिणाम कितने आने वाले हैं आपके, 2। अब क्वेश्चंस कौन से बनने वाले हैं, सपोज करो इसमें 2 ही क्वेश्चंस आते हैं मेनली, और दोनों के आंसर्स आपके सिमिलर होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 वो बोलेगा कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको, हेड की। तो हेड की अगर प्रोबेबिलिटी पूछेगी तो हेड की क्वांटिटी कितनी है, 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी निकाल रहे हैं हम, प्रोबेबिलिटी एच की निकाल रहे हैं। या एच को आप इवेंट 1 भी बोल सकते हो, E1 भी लिखा जा सकता है। तो पी एच निकालोगे तो पी एच कितना है आपका, 1, और टोटल रिजल्ट आपके कितना है, 2, क्योंकि एच के लिए आउटकम आपके फेवरेबल आउटकम कितना होगा, 1, और टोटल कितने होंगे आपके, 2 होंगे। ऐसे ही अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 निकालोगे, किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जा सकती है, टी की, टेल की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल आप जो निकालोगे वो भी आपका क्या आने वाला है, 1/2। दोनों रिजल्ट आपके क्या रहने वाले हैं, सिमिलर रहने वाले हैं। इज दैट क्लियर?
यहाँ तक आपके बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि कैसे आपको टोटल निकालना है। वन टाइम के लिए टोटल आउटकम कितने रहने वाले हैं आपके 2, और फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आपका आंसर 1/2, और सेकंड क्वेश्चन के लिए भी आंसर कितना रहने वाला है आपका 1/2। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं 2 टाइम वाले पे। चलो, अब जो कॉइन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो कितने टाइम के लिए निकालनी है हमको? 2 टाइम के लिए। 2 टाइम के लिए मतलब सिक्के को अब कितनी बार उछाला जा रहा है? 2 बार उछाला जा रहा है। अब 2 बार उछाला जा रहा है तो आपको टोटल आउटकम बनाने हैं। टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स जो आने वाले हैं, टोटल आउटकम्स आपके कुल संभव परिणाम कितने होंगे? 4। अच्छा, उन चारों रिजल्ट को लिखना है। जैसे यहाँ पे हमारे रिजल्ट तो क्या आने वाले हैं? एच और टैन, लेकिन ये 4 रिजल्ट कौन कौन से आने वाले हैं? सपोज करो फर्स्ट वाले पे जो आया वो क्या आ गया? एच, और सेकंड पे भी क्या आ गया आपका? एच। दोनों ही कॉइन पे आपका क्या आ गया? एच आ गया, और सेकंड पे भी क्या आ गया? एच आ गया। दूसरे पे आपने उछाला तो फर्स्ट पे टैल आया, और सेकंड पे भी क्या आ गया? टैल आ गया। और थर्ड जब आप उसको उछाल रहे हो तो सपोज करो फर्स्ट पे एच आ गया और सेकंड पे क्या आ गया? टैल आ गया। और जब 4 टाइम उछाला तो फर्स्ट पे टैल आ गया और सेकंड पे क्या आ गया? एच आ गया। इस टाइप से। अच्छा, ये ध्यान रखना है कि एक सिक्के को 2 बार उछाल रहा है या फिर 2 सिक्कों को 1 बार उछाला जा रहा है, दोनों ही केसेस में आपके ये 4 ही रिजल्ट बनते हैं, इनके अलावा और कोई रिजल्ट नहीं आने वाले। रिजल्ट कैसे याद रखोगे? डबल बार तो क्या लिखना है? एच। डबल बार आपको क्या लिखना है? टी। एक बार एच पहले, टी बाद में, और एक बार टी पहले, और क्या लिखना है? एच बाद में। और टोटल रिजल्ट की क्वांटिटी आपको कितनी याद रखनी है? कितनी है? 4। और बनाओगे कैसे? 2 की पावर आप क्या यूज कर सकते हो? 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 का रिजल्ट क्या बन जाएगा आपका? 4 बन जाएगा। क्लियर? चलो, अब क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन आपके जो इस पे बेस आने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन आपके इस पे बेस कैसे आने वाले हैं कि एक कॉइन है, उसको कितने टाइम उछाला गया है आपका? एक सिक्के को 2 बार उछाला गया है, या 2 सिक्कों को 1 बार उछाला गया है, तो उसके लिए आपको क्या क्या रिजल्ट आने वाले हैं वो पूछेगा कि आप बताओ कि इसमें एच आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, टी आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, अधिकतम 1 बार एच आए या मिनिमम 1 बार टी आए, उस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो देखो, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पे कि क्वेश्चन वही है आपका कि क्वेश्चन क्या है कि एक सिक्के को कितनी बार उछाला गया है? 2 बार। तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है। क्या बतानी है? प्रायिकता बतानी है। क्या बतानी है? प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी बतानी है। प्रोबेबिलिटी क्या किसकी बतानी है? प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको कम से कम, कम से कम 1 बार हेड आने की प्रायिकता। कम से कम कितनी बार हेड आना चाहिए? 1 बार तो आपका हेड आना चाहिए। अगर कम से कम के लिए इंग्लिश वर्ड आप यूज रखोगे तो आपको याद रखना है एटलीस्ट। क्या वर्ड यूज होगा? एटलीस्ट 1 टाइम आपका क्या आना चाहिए? हेड आना चाहिए। तो देखो, 1 टाइम हेड के लिए प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे? अब 1 टाइम हेड के लिए यहां पे 1 टाइम हेड इसमें भी है, 1 टाइम हेड इसमें भी है, और 1 टाइम हेड इसमें भी है, तो ये तीनों काउंट होंगे। तो प्रोबेबिलिटी निकालोगे एटलीस्ट 1 टाइम की, तो प्रोबेबिलिटी क्या निकलोगे आपके? कितने रिजल्ट हो गए आपके? फेवरेबल 3, और टोटल रिजल्ट आपके कितने हैं? 4। कैंसिल सिर्फ कौन सा होगा? टी वाला, क्योंकि इसमें एक भी बार एच नहीं है, और एक भी बार एच नहीं है, मतलब इसको क्या करना है? आपको छोड़ देना है। तो ये काउंट होगा, ये भी काउंट होगा, और ये भी काउंट हो गया। टोटल कितने काउंट हुए आपके? 3। और नीचे टोटल रिजल्ट आप क्या लिखने वाले हो? 4 लिखने वाले हो। क्लियर? जैसे क्वेश्चन नंबर 2 की मैं इसके लिए बात करता हूं, और क्वेश्चन नंबर 2 में हम लिखते हैं कि कम से कम की जगह मैं लिख देता हूं कि मैक्सिमम, मैक्सिमम, या फिर क्या वर्ड यूज कर सकते हैं हम? अधिकतम। अधिकतम 1 बार, या अधिकतम 1 बार की जगह 1 बार का हमने ले लिया, अधिकतम कितनी बार लिखते हैं हम? 2 बार। 2 बार, अधिकतम 2 बार टैल आने की प्रायिकता। क्लियर? अधिकतम 2 बार टैल आने की प्रायिकता कैसे निकालोगे कि अधिकतम 2 बार टैल आना चाहिए? तो अधिकतम 2 बार, देखो इसमें अधिकतम 2 बार नहीं है, इसमें है तो सही, लेकिन सिर्फ कितनी बार लिखा गया है? 1 बार। इसमें भी है, लेकिन सिर्फ कितनी बार लिखा गया है? 1 बार। तो अधिकतम 2 बार के लिए तो सिर्फ एक ही चूज करोगे आप। तो एक चूज करोगे तो फेवरेबल आउटकम आपके कितने हो गए? 1, और टोटल आउटकम आपके कितने आ गए? 4। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 1/4। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, और इस टाइप से क्वेश्चंस को आपको ध्यान रखना है कि कैसे कैसे आपको मिनिमम वर्ड यूज कर रखा है, मैक्सिमम वर्ड कर रखा है, 1 बार कर रखा है, 2 बार कर रखा है, 3 बार कर रखा है, उस टाइप से आपको ध्यान रखना है। क्लियर? चलो, और टोटल रिजल्ट आपको याद रखना है 4 है, टोटल आउटकम्स 4 हो गए, डबल एच, डबल टी, एच टी, और क्या याद रखना है? टी एच। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा कौन सा है? नेक्स्ट हमारा होने वाला है कि जो कॉइन है आपका, वो आप कितने टाइम उछलने वाला है? 3 टाइम।
3 टाइम्स का मतलब कितने बार उछाल रहे हैं हम? 3 बार उछाल रहे हैं। और 3 बार उछालोगे तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि टोटल रिजल्ट कितने आने वाले हैं? 8 आने वाले हैं। अब देखना बहुत जबरदस्त ट्रिक क्या है आपकी कि 8 रिजल्ट बनाने में क्या होती है, बहुत बार प्रॉब्लम होती है कि 8 रिजल्ट एक्चुअल में बनेंगे कैसे। अब उन 8 रिजल्ट को अगर आपने उल्टा सिल्टा लिख दिया है या कोई इधर उधर हो गया तो फिर आपका पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो उसके लिए मैं आपको क्या ट्रिक बताने वाला हूं कि पूरे 8 रिजल्ट जो आपको लिखने हैं 1 बाय 1 करके, उसके लिए आपको ट्रिक बनानी है। अब वो ट्रिक क्या है कि अगर आप डायरेक्टली बिना ट्रिक के लिखोगे तो मे बी आप किसी को रिपीट कर दोगे या कोई ऐसा जो पेयर है वो छूट जाएगा, तो फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो टोटल आउटकम कितने आने वाले हैं आपके? 8। और कॉइन को आप कितने बार उछाल रहे हो? 6 बार। और टोटल 8 रिजल्ट बनाओगे कैसे? कैसे बनाओगे वो ध्यान से देखना। टोटल रिजल्ट आपके कितने हैं? 8 है। 8 का सबसे पहले आपको डिवाइड बाय क्या करना है? 2 करना है। तो 8 का डिवाइड बाय 2 करोगे तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 8 का आधा कितना होता है आपका? 4 होता है। अब कैसे बनाओगे कि 8 का आधा 4 होता है, तो आप क्या लिखोगे? एक बार तो क्या लिखोगे आप? 4 बार तो आप क्या लिखोगे? एच लिखोगे। 4 बार तो क्या लिखोगे? एच लिखोगे। और 4 बार ही क्या लिखोगे आप? टी लिखोगे। ठीक है। 4 टाइम तो क्या लिखना है? एच। और 4 टाइम ही आपको क्या लिखना है? टी। क्लियर है यहां तक? 4 टाइम एच लिखोगे, 4 टाइम ही क्या लिखने वाले हो? टी लिखने वाले हो। चलो 4 का भी अब हाफ कर दो, तो 4 का हाफ कितना हो जाएगा आपका? 2। तो अब 2 टाइम तो आप क्या लिखने वाले हो? एच लिखने वाले हो। 2 टाइम आप क्या लिखने वाले हो? टी। अगेन 2 टाइम आप क्या लिखने वाले हो? एच। और अगेन 2 टाइम आप क्या लिखने वाले हो? टी। क्लियर यहां तक? नंबर 3, 2 का भी आपको क्या करना है? हाफ करना है। तो 2 का हाफ कितना होता है? 1। इसका मतलब 1 टाइम आपको क्या लिखना है? एच लिखना है। 1 टाइम टी, 1 टाइम एच, अगेन टी, एच, टी, एच, और फिर से आप क्या यूज करोगे? टी। ये आपके 8 रिजल्ट क्या है? तैयार है। क्लियर? करना क्या, एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं कि 8 रिजल्ट बनाने के लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि 8 का हाफ करना है। वो कितना हो जाएगा? 4। तो 4 टाइम एच लिखोगे, 4 टाइम क्या लिखोगे? टी। अगेन 4 का हाफ करोगे तो 2, 2 टाइम एच लिखोगे, 2 टाइम टी, 2 टाइम एच लिखोगे, 2 टाइम टी, और फिर 2 का हाफ करोगे तो 1, 1 टाइम एच, 1 टाइम टी, और इसी तरह से पूरे ऑर्डर आपके बनने वाले हैं। तो यहां से क्या क्या आने वाला है? एच एच, डबल एच टी, एच टी एच। इस टाइप से आप कितने रिजल्ट बनाने वाले हो? पूरे 8 रिजल्ट बनाने वाले हो। और इस ट्रिक को यूज करोगे तो ना तो कोई भी आपका छूटेगा और ना आपका कोई भी रिजल्ट आपका गलत होने वाला है। क्लियर? चलो ठीक है। अब एक बार मैं और इनको दोबारा से बनाता हूं, देखो कैसे बनाना है। सेम वही है जो आपने पहले लिखा है। पहले क्या क्या क्वेश्चन बनने वाला है देखो कि 4 टाइम तो हमको क्या लिखना है? एच, या पहले ऐसे ही लिख लेते हैं। एच लिखना है, एच लिखना है, एच लिखना है, और फिर क्या लिखना है? एच। क्लियर? और फिर क्या लिखना है? टी लिखना है, अगेन टी लिखना है, अगेन टी लिखना है, और अगेन क्या लिखना है? टी। क्लियर? ओके। फिर क्या लिखना है आपको? 4 टाइम एच लिख लिया, 4 टाइम क्या लिख लिया? टी। उसके बाद 8 के बाद पहुंच गए थे, 8 के बाद हम 4 पे पहुंचे थे, 4 के बाद हम किसको पहुंचना है? 2 पे। तो 2 टाइम तो हमको क्या लिखना है? एच। 2 टाइम हमको क्या लिखना है? टी। 2 टाइम हमको क्या लिखना है? एच। और 2 टाइम हमको क्या लिखना है? टी। क्लियर? लास्ट 2 का हाफ क्या करोगे आप? 1। तो 1 टाइम आप क्या लिखोगे? एच। 1 टाइम क्या लिखोगे? टी। फिर से क्या लिखोगे? एच। फिर से क्या लिखोगे? टी। फिर से एच लिखोगे, फिर से टी लिखोगे, और फिर से एच लिखोगे, और फिर से क्या लिखोगे? टी लिखोगे। क्लियर? ट्रिपल एच, और सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा? ट्रिपल टी। चलो एक बार क्लियर हो गया बिल्कुल। ट्रिपल एच, डबल एच टी, फिर एच टी एच, फिर एच डबल टी, फिर टी डबल एच, फिर टी एच टी, फिर टी टी एच, और लास्ट में क्या आने वाला है? ट्रिपल टी। क्लियर? यहां से कोई भी रिपीट नहीं हुआ है, ये ध्यान रखना है। ये 8 रिजल्ट आपके तैयार हो गए। क्लियर है बिल्कुल? यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस में और बनाता हूँ। देखो यहाँ पे टी टी एच, टी टी एच, और सबसे लास्ट में क्या है? टी टी और टी। क्लियर? आप ठीक लग रहा है? ओके। चलो अब आगे इसको प्रोसीड करते हैं। हम क्वेश्चंस की बात करते हैं थोड़ी सी। क्वेश्चन हमारे कैसे आने वाले हैं? तो क्वेश्चन नंबर 1 की मैं बात करता हूँ। वही एटलीस्ट के क्वेश्चंस आने वाले हैं कि कम से कम या अधिक से अधिक। जैसे मैं बात करूं कम से कम, कम से कम, और कम से कम के लिए आप क्या वर्ड यूज करने वाले हो? एटलीस्ट। तो एटलीस्ट के बाद में आप क्या ध्यान रखोगे? एटलीस्ट के बाद में आप क्या ध्यान रखोगे कि कम से कम जो कितनी बार आना है? कम से कम एक बार या 2 बार ले लेते हैं। कम से कम 2 बार एच आने की प्रायिकता। कम से कम कितनी बार आनी चाहिए?
2 बार आपका क्या आना चाहिए, एच आना चाहिए। क्लियर? तो कम से कम 2 बार एच आने की क्या निकालनी है आपको, प्रायिकता निकालनी है। तो कम से कम 2 बार एच हम काउंट कर लेते हैं। देखो कम से कम 2 बार इसमें है तो ठीक है, ये वाला काउंट करना है। 2 बार एच इसमें भी है, ये भी काउंट करना है। 2 बार एच इसमें भी है, ये भी काउंट करना है। 2 बार एच इसमें नहीं है, ये काउंट नहीं होगा। 2 बार एच इसमें भी है, ये काउंट होगा। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। कितने काउंट करने हैं हमको, 1 2 3 एंड 4। क्या निकालना है, 2 बार क्या आना चाहिए, एच। 2 बार एच इसमें, 2 बार एच, 2 बार एच इसमें भी और 2 बार एच। कितने रिजल्ट हो गए पूरे, 4। और नीचे क्या लिखने वाले हो, टोटल रिजल्ट आपका 8। और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो 4/8 का मतलब क्या हो जाएगा आपका, 1/2। चलो इसी टाइप से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कम से कम 2 बार एच आने की प्रायिकता हमने निकाल ली। कितनी आ गई हमारी, 4/8 का मतलब 1/2। क्लियर? चलो अब आगे थोड़ा सा और इसको सही करते हैं। अब आगे क्या रखना है, एक क्वेश्चन की और डिस्कस करते हैं। कम से कम 2 बार की जगह मैं लिखता हूं अधिकतम सिर्फ कितनी बार होना चाहिए, 2 बार होना चाहिए। जैसे मैंने लिख दिया अधिकतम, अधिकतम या फिर अधिकतम के लिए क्या वर्ड आ सकता है, मैक्सिमम कितनी बार होना चाहिए, 2 बार। या इसके लिए एग्जैक्टली वर्ड भी मिल सकता है कि एग्जैक्टली कितनी बार हो, 2 बार क्या आ जाए, एच आने की प्रायिकता। 2 बार क्या आना चाहिए, एच। अब 2 बार एच आएगा तो सिर्फ एग्जैक्टली आपको अधिकतम सिर्फ कितनी बार होना चाहिए, 2 बार होना चाहिए। अधिकतम वर्ड की जगह एग्जैक्टली आपका कितनी बार आना चाहिए, 2 बार। मतलब मैक्सिमम 2 बार होगा। 2 बार से ज्यादा वाले एच आपको काउंट नहीं करने हैं। इसमें कितनी बार है, 3 बार, मतलब ये काउंट नहीं होगा। क्लियर? क्योंकि अधिकतम सिर्फ कितनी बार लेने हैं, 2 बार। 2 बार इसमें है, ठीक है। 2 बार इसमें भी है, ये भी ठीक है। अधिकतम कितनी बार होनी चाहिए, 2 बार। अच्छा अब 2 बार के लिए ध्यान रखना कि जैसे अधिकतम वर्ड की जगह मैं यहाँ पे एग्जैक्टली लिख देता हूँ। एग्जैक्टली को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, तथ्यतः बोलते हैं। कि एग्जैक्टली को हम क्या बोलते हैं, तथ्यतः। तथ्यतः का मतलब एग्जैक्टली, ये मैक्सिमम हटा देते हैं यहाँ से। एग्जैक्टली सिर्फ कितनी बार वाले चूज करते हैं, 2 बार वाले चूज करते हैं। एग्जैक्टली 2 बार। तथ्यतः, तथ्यतः सिर्फ कितनी बार होना चाहिए, 2 बार। तो 2 बार वाले काउंट करते हैं। देखो 2 बार वाले कौन से हैं, एक तो आप ये काउंट कर लो 2 बार वाला, एक ये काउंट कर लो 2 बार वाला। ये काउंट नहीं होगा क्योंकि ओनली एच लेना है, 2 बार एच आना चाहिए। 2 बार अधिकतम आना चाहिए, ये काउंट नहीं होगा क्योंकि इसमें 3 बार आ रहा है। तो 1 2 हो गया, ये काउंट नहीं होगा, एक ये काउंट हो गया तो कितना आ गया, 3 हो गया। ये काउंट नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो रिजल्ट क्या आएगा, 1 2 एंड 3। तो फाइनल आंसर आप क्या बनाओगे, 3/8 बनाओगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले से ही, आगे नहीं घटेगा। क्लियर? यहाँ तक एग्जैक्टली कितनी बार आ जाएगा यहाँ पे, एग्जैक्टली 2 बार आने की क्या निकाल ली हमने यहाँ पे, प्रायिकता निकाल ली। ठीक है? अब एक लास्ट क्वेश्चन और कर देते हैं। इसका लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं कि अधिकतम, जैसे अधिकतम या कम से कम ले ले। कम से कम कितनी बार हो, 1 बार हो, या फिर अधिकतम वाला ले लेते हैं। कम से कम वाला तो हो गया, अधिकतम 3 बार, या अधिकतम की जगह बढ़िया है कि कम वाला ही लेते हैं, कम वाले ज्यादा है। कि कम से कम 3 बार टेल आने की प्रायिकता। कम से कम कितनी बार निकालनी है हमको, 3 बार। कम से कम कितनी बार होना चाहिए, 3 बार तो आपका होना ही चाहिए। और क्या होना चाहिए, टेल। 3 बार टेल कहाँ पे मिलेगा, सिर्फ ओनली एक रिजल्ट है जिसमें 3 बार क्या मिलने वाला है, टेल मिलने वाला है। तो टेल के लिए आप क्या लिखने वाले हो, 3 बार टेल के लिए, 3 बार टेल के लिए हमने लिखने वाले हैं 1, और 1 क्या आ जाएगा 8। कम से कम सिर्फ कितनी बार लेना है, कम से कम कितनी बार होना चाहिए, 3 बार तो होना चाहिए। तो 3 बार वाला सिर्फ एक रिजल्ट काउंट होगा, कौन सा, ये वाला। तो कितना रिजल्ट है, 1। टोटल रिजल्ट आपके कितने आ जाएंगे, 8। और प्रोबेबिलिटी आपकी क्या बन जाएगी, 1/8। क्लियर? ओके अच्छा, इसी के साथ हम ये क्लास आज खत्म करते हैं। कॉइन वाली, कॉइन के ऑलरेडी हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए जो जो अच्छे एग्जाम्स में आते हैं। उसके बाद जब हम लास्ट में पेपर सॉल्व करेंगे तो उसके बाद और डिस्कस करेंगे। एक ये फार्मूला आपको इसमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये वाला फार्मूला क्या है, सबसे पहले अगर 8 रिजल्ट आपको ओपन करने हैं तो 8 के लिए 4 टाइम क्या लिखोगे, एच, 4 टाइम टी, 2 टाइम एच, 2 टाइम टी, और फिर 1 टाइम एच, और 1 टाइम क्या लिखोगे आप, टी लिखोगे। ठीक है? और उसके बाद आपको क्या करना है कि 3 बार के लिए रिजल्ट आपको बनाना है। ये रिजल्ट बहुत अच्छे से बनाना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि ये रिजल्ट कैसे बनाते हो। अगर ये रिजल्ट गलत हो गए या इनको किसी और ऑर्डर में या कोई रिपीट हो गया तो फिर पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। टोटल आउटकम्स आपको ध्यान रखने हैं। टोटल आउटकम्स आपके 2 की पावर में चलते हैं, और 2 की जितनी भी पावर है उससे मतलब क्या है कि कॉइन आपका कितनी बार उछला जा रहा है। ठीक है?
आज के लिए इतना ही, इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और प्रोबेबिलिटी के टॉपिक के साथ मिलने वाले हैं। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो इस चैनल पे, तो द ग्रोथ क्लासेस के नाम से जो यूट्यूब चैनल है उसको क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को क्या करना है, शेयर करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।